किस्मत में जो लिखा था वो टलता कैसे, मुझको ठोकर ना लगती तो संभलता कैसे। मैंने माना कि तू आबे जमजम है लेकिन एड़ियां वो न रगड़ते तो उबलता कैसे। मैंने माना कि तू आबे जमजम है लेकिन एड़ियां वो न रगड़ते तो उबलता कैसे। अच्छा आप ये बताइए कि आपको कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? अगर टेंशन है तो एक मशवरा ले लीजिए। जिसको टेंशन होता है उसको शुगर बहुत जल्द होता है, और शुगर की बीमारी चाहिए तो टेंशन लीजिए। और अगर टेंशन नहीं लेना है तो मशवरा ये है, ऐसा किया करो टेंशन हो तो बीड़ी पिया करो। बीड़ी पिया करो। हेलो, लेकिन एक काम मत कीजिएगा। हमने कहा कि एक बार एक जलसे में एक आदमी कहा कि चचा हाथ उठाकर बोलिए जवान हो जाइएगा। तो चचा ने डंडा उठा के कहा खबरदार ऐसी दुआ मत कीजिएगा, वरना जो मुझको पेंशन मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। अगर आपको कोई टेंशन है तो मुझे बताइए, हम उसकी बीमारी का इलाज करेंगे। इसलिए कि शिफा खाना के मौजूद में हुजूर इमाम मिल्लत बैठे हैं। अरे दोस्तों, तुम ही वो लोग हो जिनको दुनिया तुम्हें सलाम करने के बजाय धुतकार रही है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ जमाल अख्तर, बातिल के आगे हक के हथियार उठाओ। एकदम इधर वाला मजमा एकदम खामोश है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी नदी में नहा के आया हुआ है। अरे थोड़ा सा बोलो यार, मेरा मिजाज खुले। मुझे मालूम नहीं आप मुझे समझते हैं मैं कैसा बोलता हूँ। मेरा मूड बना दो, फिर 4 बजे तक आपका मूड हम बनाए रखेंगे। बातिल के आगे हक का हथियार उठाओ। कब तक कटोगे लोगों तलवार उठाओ। बातिल की असल में क्या है, बहुत सारे लोग बट गए। एक खानदान यहाँ आबाद है, एक खानदान वहाँ आबाद है, दूसरा खानदान वहाँ आबाद है, और तीसरा खानदान तो VIP लोग यहाँ खड़ा है 5 साल। जलसा ऐसी बर्बाद नहीं हो रहा है, अलग अलग बटे हैं लोग। एक भाई साहब आराम से बैठे हुए हैं, लगता है कि ससुराल से झगड़ा हो गया उनका। भाई साहब दीवार से नीचे उतर जाइए, हम मानते हैं आपको। जब बात मुकाबिल की हो, गलत बात का सामना हो तो सिमट जाना चाहिए, पलट जाना चाहिए। रास्ता गलत हो तो पलट जाना चाहिए, हक बात हो तो निपट जाना चाहिए। सामने मध्य मुकाबिल भले कितनी ताकत हो, बीवी का सामना हो तो हट जाना चाहिए। जो लोग खड़े हैं वो लोगों के साथ कोई शिकायत है तो अदब के साथ आप लोग बैठे। 4 लोग अभी भी खड़े हैं। जलसा में कोई खड़ा नहीं रहेगा, या जमाल अख्तर रहेगा या फिर किसी और ही को खड़ा करेगा। भाई साहब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत तो कहे खड़े हैं? मोबाइल लिए आराम से ऐसे खड़े हैं जैसे अभी अभी इन लोगों को भतकिया में मिला हुआ है। अब बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। तुम ही वो लोग हो, तुम ही लोग हो। अच्छा दवा गिर गई। अभी मैंने टेंशन की बात की, दवा भी आ गई। बातिल के आगे हक की तलवार उठाओ। कब तक मरोगे लोगों तलवार उठाओ। बर्मा के मुसलमानों ने मरते हुए कहा, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार उठाओ। हाथों में मोबाइल नहीं तलवार उठाओ। मुझे इस मजमे से एक ऐसा जवान चाहिए जो इमाम हुसैन के नाम का नारा बुलंद करे। अगर कोई आशिक हुसैन है तो बस इसी तेजी के साथ खड़ा हो जाए कि मुझे एहसास हो जाए कि यहाँ जितने लोग हैं सब उशाके हुसैन बैठे हैं। जिंदाबाद। एक इधर से खड़ा हो जाए, एक इधर से है कोई दीवाने हुसैन, सुभान अल्लाह। एक बंदा मुझे आगे से चाहिए। उधर क्या देख रहे हैं? इधर से एक ऐसा आशिक इधर से, माशाअल्लाह। जरा जवाब दीजिए आप। एक खानदान उधर वाला कोई खानदान तैयार हो जाए तो बड़ा मजा आ जाता है। सुभान अल्लाह। एक मेरा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अरे आपने तो ये साबित कर दिया दोस्तों कि इमाम हुसैन का चाहने वाला चाहे वो किसी दौर में जीता हो मगर हमेशा सर उठा के जीता है। एक शायर ने बड़े अकीदत से कहा था कि हाथ थक जाए कशकोल का दम रुकते हैं। दुआएं चाहूंगा माइकराम से, आप लोग कभी कभी हरकत में रहिए। जितनी हरकत कीजिएगा अल्लाह उतनी बरकत अदा करेगा। लेकिन काम नेक का होना चाहिए, अदा नेकी की होनी चाहिए, प्यार असलाफ के नक्शे कदम पे होने चाहिए। यकीन जानिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जरा एक बार हाथ उठाएं, लहरा के मोहब्बत के साथ कह दे या हुसैन। जरा और झूम के या हुसैन।
पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कहते या गौसे आजम, या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अब वो नात मनकबत का मिसरा आ रहा है, हजरत सुन ले। अगर आप अपनी अकीदत से मोहब्बत से नवाज देंगे इंशाअल्लाह, मौला अली की इश्क का तेवर यहीं पे बुलंद होगा। लोग यही समझेंगे जब अली के नाम का नारा बुलंद हो गया तो अली के चाहने वाले भी बेदार हो गए। हाथ थक जाए कशकोल के दम रुक, मेरे आका के कहां लुत्फो करम रुकते हैं। हाथ थक जाए कशकोल के दम रुकते हैं। जितने भी सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, आप सब काम छोड़िए। सब मोहब्बतों के साथ आपके मेहमान अपनी अपनी जगह आ चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। बस आप अब जलसा सुनिए, वरना लोग कहते हैं हजरत हम तो खिलाने पिलाने में रह गए। अब आपका काम खत्म हो गया है। यहाँ मोहब्बत के साथ बैठिए और इंशाअल्लाह आवाज के साथ आवाज मिलाइए तो आपका भी मुकद्दर संवर जाएगा, आपकी भी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। हाथ रुक जाए, हाथ थक जाए, कशकोल के दम रुकते हैं। ये मुकम्मल असर कर लीजिए मुकम्मल, अभी हम रुकते हैं। एक भाई अनाउंसर को समझा है, अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। महंगाई का दौर है, खुले आसमान पर दालों की कीमतें हैं बुलंद आसमान पर। आलू और सेब में कोई फर्क ही नहीं, तरकारी बिक रही है फलों की दुकान पर। आलू और सेब में कोई फर्क ही नहीं, तरकारी बिक रही है फलों की दुकान पर। और मेरा तो मिजाज ही है, मेरा तो मिजाज ही है, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, अनाउंसर को देने से दौलत कम नहीं होती। समझ रहे हैं? जितनी दीजिएगा उतनी बरकत होगी, मगर बांट बांट के खाते हैं। महमूद भाई मुझको वैसे ही देख रहे हैं जैसे जहेज रहने वाले दामाद को ससुर देखता है। लेकिन घबराइए मत, उनका टाइम आ रहा है, ऊपर जाने का नहीं, माइक पर आने का। लेकिन जब बात आ गई तो एक शेर पढ़ना चाहते हैं बस आपके हवाले से। ये मेरे उलमा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक शेर पढ़ दे, थोड़ा सा आपका मजमा जज्बात जवान हो जाएगा, इश्क के अंदर सैलाब आ जाएगा, मोहब्बत के अंदर तूफान आ जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि नवाज़ेर सरकार के चाहने वाले जरा अपने इश्क का समंदर को तूफानी यलगार की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जलसा कामयाबी को सफर तय करेगा। सुनिएगा, एक बार जरा कहते या अली, जरा जोर से या अली, मोहब्बत के साथ कहते हैं या अली। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर। नारे तकबीर, धीरे से बोलिएगा, धीरे से, कोई जान जाएगा कि लड़कोरिया में कोई बोल रहा है। हाँ माशाअल्लाह। देखिए खतीबुल इस्लाम, आलिम दिशान, खतीब नौजवान, हम सब के मेहमान हज़रत अल्लामा कारी खुर्शीद अनवर साहब तशरीफ लाए हैं। खिताबत अपनी जगह, मगर चेहरा देखिए, पता नहीं कौन से मील का आटा की रोटी खाते हैं। अल्लाह अकबर। तो एहसास है तो कुछ मिलेगा नहीं, अगर बोलोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत का महल मिलेगा। अगर आप भी तैयार हैं तो एक बार लेने को तैयार है, मोहरा मोहब्बत के साथ हुजूर इमाम मिल्लत के नाम पर हाथ लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर। खुदा की कसम, यही शेर नेपाल में पढ़ा था। नेपाल में अभी 30 तारीख को मैं ये नहीं कहूंगा कि हंगामा हो गया था, मगर कोई भी आशिक हुसैन खामोश नहीं बैठा था। अब मुझे देखना है कि अहमदनगर के नौजवानों का हाल क्या होता है। अल्लामा कारी खुर्शीद अनवर साहब तशरीफ लाए हैं, अभी अभी नया चश्मा लिया है, उस चश्मे के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर महशर न होगा अहमद मुख्तार के बगैर। ये बात मान लीजिए। ठीक है हजरत, मैं पहले चश्मा लगाता था, मगर एक आदमी ने कहा कि हजरत आप चश्मा लगाते हैं तो उल्लू नजर आते हैं। तो हमने कहा बेवकूफ, हम नहीं लगाएंगे तो तू गधा नजर आएगा। समझ रहे हैं? तो मैटर इसीलिए होता है हम चश्मा लगाना बंद कर दिए। लेकिन अल्लामा कारी खुर्शीद अनवर साहब ने कहा जहां जमाल अख्तर बंद होता है वहीं हम शुरू होते हैं। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर। अल्लामा शमीम साहब क्या कहने, आप पीछे बैठे हैं कारी शमीम साहब, हाँ बहुत देर से बैठे हुए थे, इंतजार कर रहा था कि हशर कब आएंगे। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा, सिर्फ एक आखिरी शेर सुन ले, मगर मुझे उम्मीद है अहमदनगर का हर नौजवान अहमद के नाम पर कुर्बान हो जाएगा। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर महशर न होगा अहमद मुख्तार के बगैर। कायम वहां पे करना है अब्बास का आलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। कायम वहां
वहां पे करना है अब्बास का आलम, कायम वहां पे करना है अब्बास का आलम। काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। हजरत आइए, इस वक्त चाहता हूँ हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत शोरा कराम मोहब्बतों के साथ आपकी जमीन पर उनकी इश्क का विमान उतरा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त बर्बाद हो। मैंने थोड़ा सा वक्त इसलिए ले लिया कि थोड़ा सा आपकी इश्क के अंदर जरा सा जज्बात को बेदार करने थे, लेकिन मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि शोरा कराम की तादाद बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे अच्छे खुतबान मौजूद हैं। खतीबुल इस्लाम मुफक्किर कुल मिल्लत हजरत अल्लामा खुर्शीद अनवर साहब की शानदार और जानदार खिताबत होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह आने वाले 2 मेहमान खतीबों की राह के रोड़े खत्म हो जाएंगे और इलाका गढ़वा का वो खूबसूरत चहीता खतीब आपकी सिमातों के कालीन पर मोहब्बत रसूल की ताजमहल तामीर करेगा। मगर उससे पहले ऐसा खनकता लहजा, ऐसी प्यारी आवाज, ऐसी दिलसोज आवाज, जिस आवाज को सुनते ही मदीने शरीफ जाने वाले की तमन्ना में इजाफा हो जाता है, इश्क के अंदर और बेदारी आ जाती है, नबी से मोहब्बत के लगन और पैदा हो जाते हैं। सोचते हैं या अल्लाह, जब नबी की नात पढ़ने वाला उम्मती ऐसा होगा तो फिर मदीने में लेटा हुआ मेरा नबी कैसा होगा। आइए, मैं चाहता हूँ कि नातिया शायरी से मोहब्बत रसूल का चिराग जलाने वाला एक ऐसी आवाज जो सरजमीन खबरों में पैदा हुआ, मगर इस वक्त शायरी के आसमान पर सूरज की तरह शुआएं उसकी बिखरे पड़ी हैं। हर 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 तरफ हर जगह उसकी आवाजों में एक नुमाया खूबसूरत माहौल बनता जा रहा है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े इजलास में कामयाबियों के शहरा पर जलसे को कामयाबी के राह पर डाल रहा है। उस शायर का नाम शायर अहले सुन्नत नाकिले सज्जाद निजामी मद्दाह रसूल वासिफ़े सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हजरत महमूद मजहर मिसबाई मैं आपके करीब करता हूँ। आइए उनके करीब हो जाएं और हम सब मिलकर मदीना शरीफ जाने की तैयारी करें। उठा लीजिए हाथ, लगा लीजिए नारा, जो नहीं बोलता है कनपट्टी में जमाइए। इतना बड़ा जलसा में आया क्यों है? अगर आया है तो बोल क्यों नहीं रहा है? उठा लीजिए हाथ। कुर्सी वाले के पास एक दम नहीं है काजी कि छोड़ के आए हैं आप लोग हाथ। उठा लीजिए हाथ, लगाइए नारा, ताकि ये एहसास हो जाए कि अब हुसैन का आशिक बेदार हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन 2 मिसरों के साथ हम जनाबे महमूद मजहर को आवाज दें कि यूं ही नहीं जन्नत में मेरा नाम लिखा है, मेरे जबी पे नबी का गुलाम लिखा है, मेरे कलम को सरे हश्र तौलना मौला, मेरा कलम भी नबी पर सलाम लिखा।